अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स बाय डूइंग ऑनलाइन एकेडमी। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपके लिए कैम्ब्रिज एएस प्योर मैथमेटिक्स 1 वीडियो लर्निंग सीरीज लेके आया हूँ। इस वीडियो लर्निंग सीरीज में मैंने ऑलरेडी आपके साथ क्वाड्रेटिक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मैंने फंक्शन चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया है, जिसकी मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। पिछली वीडियो में मैंने टॉपिकल पास पेपर सॉल्व किए थे। आज मैं टॉपिकल पास पेपर की दूसरी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं मजीद कुछ टॉपिकल पास पेपर सॉल्व करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लर्निंग को। ओके, अब की बार जो हमारा टॉपिकल पास पेपर है वो आपके पास कहता है The function f is defined on this one। ये पूरे रियल नंबर्स के लिए है। एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स, मुझे जल्दी से इसको इस फॉर्म में रखना है और ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। चलें जी, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं। अब मैं इन सब में से, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 11 को वैसे रख लेता हूं। एफ ऑफ एक्स 2 मैंने वैसे ही रखा। अब देखिए, ये आपके पास, अब मैं इसको फार्मूला बना लेता हूँ। ए स्क्वायर, टू ए की वैल्यू एक्स, कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू 2 लग रही है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और -4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम ये प्रोसेस क्वाड्रेटिक में बहुत दफा करके आ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो तो मैंने इसको तफसील से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे वीडियोज में। ओके, टू ये हो जाएगा आपके पास x-2 होल स्क्वायर, दिस वन दिस पार्ट, -4 बचेगा और +11। ये सारे स्टेप मैं ऑलरेडी क्वाड्रेटिक चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और बार बार डिफरेंट वीडियोस में ये आपके पास आ भी चुके हैं। तो आई होप आप इसमें स्मूथ हो गए होंगे। 2 इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा x-2 होल स्क्वायर, ये -8 +11, और फाइनली मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। 2x-2 होल स्क्वायर और ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे इसने मुझसे कहा था कि मुझे ये बताएं, तो मैं कह देता हूं ए की वैल्यू मेरे पास है 2x। अब ये प्लस लिखा हुआ तो मैं प्लस लिख रहा हूं और यहाँ -2 लिख देता हूँ, होल स्क्वायर +3। ये मेरा एफ ऑफ एक्स कन्वर्ट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कन्वर्ट आइडिया समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अब नेक्स्ट हम हमारे पास से क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है ये स्टेट द रेंज ऑफ एफ। तो अब जब मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया तो मैं एक रफ स्केच बना सकता हूँ। मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको के लिए काफी दफा रफ स्केच बनाए हैं, तो आई होप दैट कि आपको वो डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। तो इसके जो वर्टेक्स हैं, सिंपली ये -2 है तो इसका वर्टेक्स आपके पास होगा 2,3। तो जनाब, अगर ये मैं कहता हूँ 2 और ये मैं कहता हूँ 3, तो यहाँ पर ये डॉट लगेगा। और क्योंकि 2 पॉजिटिव है तो ये ऊपर की साइड होगा, लाइक दिस वन। और ये इसका एक रफ स्केच है। अब इसने इसकी रेंज बताई थी, तो मैंने कहा बताया था आपको, जितना वाई एक्सिस कवर करेगा ग्राफ तो वो उसकी रेंज होगी। और यहाँ से हम ग्राफ से देख सकते हैं जो इसकी रेंज होगी वो आपके पास >= 3 होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी, रेंज की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो ये इसका एक्चुअल ग्राफ है, आप देख सकते हैं। 3 से स्टार्ट हो रहा है और 3 से ऊपर जाता जा रहा है। ये वाई एक्सिस की वैल्यू जो उसकी रेंज है। ओके, नेक्स्ट आपके पास कहते हैं ऑलरेडी हमने कन्वर्ट किया हुआ, अब वापस यही फंक्शन आया है मगर इसने डोमेन रिस्ट्रिक्ट की है। पिछली बार क्या था आपके पास डोमेन जो थी वो पूरी रियल नंबर थी। अब आई डोंट नो ये ए क्या है, पर किसी ए के लिए फर्ज करते हैं अगर ये ए आपके पास 1 होगा तो इसका मतलब है कि ग्राफ का < <1, ग्राफ का
ये वाला पोर्शन हमारे पास काम का होगा, और हमारे पास अब ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर ये वाला एक्स एक्सिस का पोर्शन हमारे पास होगा तो उसके लिए वाई की वैल्यू ये होगी। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारे पास होगा जो हमारे पास काम का होगा, ये पोर्शन हमारे पास नहीं होगा। यानी कहने का मकसद है इसने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। जस्ट आपको ये समझाना है कि डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। तो कहता है स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच जी हैज एन इनवर्स। तो भाई लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए कि जी आपके पास इनवर्स होगा, वो मैं पिछली वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप इसके यहाँ पर वर्टेक्स वाले पे बनाएं तो लार्जेस्ट, और अगर मैं ये देख लूं ये पॉइंट आपके पास जो 2 है, तो मैं अगर ये कहूं ए की वैल्यू 2 है, तो ये 2 के लिए आपके पास इसका इनवर्स होगा। अब कंप्लीट के लिए इनवर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कर रहा है, दो जगह पे टकरा रहा है। ये ऑलरेडी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये अगर मैं इसका ये 2 से स्टार्ट करूं, एक्स की वैल्यू यानी ए की वैल्यू 2 कंसीडर करूं, तो आप नोटिस करें आपकी बात, क्योंकि ये लेस देन 2 की बात कर रहा है, यहाँ पर लेस देन है, तो ग्राफ का खाली ये पोर्शन यूज होगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये डोमेन यूज कर रहा हूँ। ये आपके पास नहीं होगा, और फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट मेरे पास ओबे हो जाएगा, और इसके लिए इनवर्स मेरे पास एग्जिस्ट करेगा। तो नेगेटिव साइड पर अब की बात आपके पास होगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन ए एज अ वैल्यू, अब ए की एक वैल्यू आ गई है तो मुझे इसका इनवर्स आपके पास बताना है। ओके, तो मैं इसके इनवर्स पे वर्कआउट कर सकता हूँ। ये खाऊंगा मैं, और मुझे उसकी रेंज भी बतानी होगी। अच्छा, आप ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों कि जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है, और जो इनवर्स की डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज। यानी कि मुझे इसमें कहा है स्टेट द रेंज ऑफ जी इनवर्स। अगर मुझे इनवर्स इसकी रेंज चाहिए तो मुझे फंक्शन की डोमेन पता होनी चाहिए, और फंक्शन की डोमेन तो ये। तो ऑलरेडी मेरे पास जी इनवर्स की रेंज ऑलरेडी मौजूद है, जो लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये ऑलरेडी आपको क्लियर है। ये मैंने इनवर्स वाले फंक्शन में बता दिया है आपको कि डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, और रेंज डोमेन में। ओके, अब मैं इनवर्स को स्टेट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास x-2 होल स्क्वायर प्लस 3। मैं इसको y में कन्वर्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं चेंज करूंगा, जो x होगा वो y हो जाएगा। ऑलरेडी मैं इनवर्स के स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, और ये मैंने कई दफा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 3 वहां जाएगा, ओके, x-3 दो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास y-2 होल स्क्वायर। रेडिकल लगाएंगे, प्लस माइनस आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर ये -2 वहां चला जाएगा। तो फाइनली y बराबर हो जाएगा 2 प्लस माइनस रेडिकल x-3/2। आप जानते हैं कि अब ये नेगेटिव लेफ्ट साइड वैल्यूज के लिए वर्किंग कर रहा है, दूसरे अल्फाज में ये माइनस के लिए वर्किंग करेगा। तो मैं कहूंगा कि मैं इसमें मेरे पास माइनस वाला वर्कआउट करेगा। ये चॉइस ऑफ वैल्यू डिपेंड करता है कि वो लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड। लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव चूज कर लें, और अगर राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव। इस बार ये लेफ्ट साइड जा रहा था, तो और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसकी रेंज आपके पास ये होगी। तो ये जी इनवर्स आप इसको लिख सकते हैं अब, और इसकी रेंज होगी आपके पास जी इनवर्स, इसकी रेंज आपके पास ये होगी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। जल्दी से आगे नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। और ये मैंने जैसे उसका ग्राफ दिखाया है जो मैंने बनाया था, ये मेरे पास ये मेरे पास टाइप होगी इसकी, ये वाला इसका पार्ट होगा, और ये उसका इनवर्स फंक्शन मैंने प्लॉट किया। और ये पॉइंट आपके पास 3,2 है, तो इसके बिल्कुल एग्जैक्टली जाएंगे, ये पार्ट आपके पास नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। एग्जैक्टली जाएंगे तो ये पॉइंट आपके पास उल्टा होगा, 3,2। सिमिलरली ये पॉइंट देख सकते हैं, ये 5,1 है, तो रिफ्लेक्शन पॉइंट के हिसाब से बिल्कुल सीधे जाएंगे, तो ये पॉइंट होगा 1,5। तो ये इनवर्स को जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी मैंने डिस्कस की थी इनवर्स की, हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है।
जस्ट मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आपके पास अगर इस किस्म के कोई क्वेश्चन आए तो आपको एनालाइज करने में आसानी। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास है मेरे पास, ओके, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन दिस वैल्यू, स्केच अ सिंगल ग्राफ एफ, एफ इनवर्स करना है। चलें जी जल्दी से इसको मैं स्केच कर लेता हूँ क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, इसको स्केच करना इतना मुश्किल नहीं है। तो आइए इसको स्केच कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2, मैं बता चुका हूँ, दो वैल्यूज कोई भी पुट कर ले, क्योंकि डोमेन पूरा रियल नंबर है। तो मैं अगर 0 पुट करूंगा तो आंसर 2 आएगा। 0 पे आंसर आया -2 ये। और दूसरा एक पॉइंट चले 1 पुट कर लेता हूँ। 1 पुट करूंगा, 3 - 2 1, 1 पे आंसर 1 आएगा। ओके, ये तो मैं अपनी पहली लाइन अब ड्रॉ कर सकता हूँ। तो जनाब, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सही तरीके से ड्रॉ कर सकूं। बिंगो। चले जी, मेरी पहली लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं दूसरे के लिए वर्किंग कर लेता हूँ, इसका इन्वर्स निकालना होगा ऑब्वियसली। तो मैं इसको y कह देता हूँ और फिर मैं उसको प्लॉट करूंगा और फिर स्केच करेंगे, दोनों को एक जगह पे स्केच करके कुछ एनालाइज करेंगे। y इज इक्वल टू 3x-2। इन्वर्स निकालने के लिए जो x होता है उसको y कर देते हैं और जो y होता है उसको x कर देते हैं और 2 इधर लेके आएंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो जनाब ये इन्वर्स बन गया, यानी ये f इन्वर्स हमारे पास आ गया x+2/3। जल्दी से पॉइंट्स ले लेते हैं। फर्स्ट करता हूँ, अगर x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो 1+2 3, 3/3 1 आ जाएगा। तो 1 पे 1, ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बस। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। अब मैं दूसरा पुट कर लेता हूँ, अगर मैं 4 ले लूँ तो 4+2 6/3 यानी 2 हो जाएगा। और 4 पे आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 पे आंसर हो जाएगा 2। तो ये 4 पे 2। ओके, चलें जी इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। लेवल बेस अच्छा बना लूं लाइन को। ये बिंगो, कुछ काफी बेहतर है। ओके, नाउ y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं एनालाइज करने के लिए। आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों, ये मैंने y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी। ये थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ओके, दैट्स नाइस। अब एनालाइज कर लेते हैं इनको, जैसे इसने हमसे डिमांड की थी। इसने हमसे डिमांड की है, स्केच इन अ सिंगल डायग्राम द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, मेक अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्राफ। तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, इसकी लाइन ऑफ आपके पास रिफ्लेक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, ये पॉइंट आपके पास है 4,2, तो मैं इसके एग्जैक्टली अपोजिट जाऊंगा। तो ये पॉइंट आपके पास होगा 2,4, इसका जस्ट उल्टा पॉइंट आपके पास। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो ये इसी में रहेगा। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे अगर कोई पॉइंट होता है और दोनों, तो वो वहीं रहता है, वो आपके पास मूव नहीं होता। ओके, मैं कोई और पॉइंट भी डिस्कस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्कस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये 0,-2 है तो मैं लाइन पे जाऊंगा, रिफ्लेक्शन लाइन पर। अगेन मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो 2, -2,0, सॉरी, लाइन के ऐसे जाऊंगा रिफ्लेक्शन पे तो 0,2 ये वाला पॉइंट होगा। ये -2, ये पॉइंट होगा इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट। तो y इज इक्वल टू एक्स इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। और आप देख सकते हैं मैंने इसको प्लॉट किया है और एनालाइज किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और मैंने क्लियर रिलेशनशिप डेवलप की है इसकी। आई होप आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है? द फंक्शन g इज डिफाइंड ऑन दिस वन, अभी पूरे रियल नंबर पर है। एक्सप्रेस g f of x इन टर्म ऑफ x। ओके, मुझे इसको एक्सप्रेस करना, एंड हेंस
शो द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओके। तो जनाब पहले मुझे कंपोजिशन फंक्शन करना है और उसकी फिर मिनिमम वैल्यू पे डिस्कस करना है। तो चलिए आइए इस पे वर्किंग करते हैं। जी ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है 6x माइनस, और मुझे क्या करना है, जी को एफ में रखना है, जी को एफ में। इसका मतलब होता है कि जी में एक्स की जगह पुट करना है एफ ऑफ एक्स, जो है 3x-2। ओके, तो जनाब इसको मैं बना लेता हूं। मैं जी फंक्शन में जाऊंगा और जहां जहां एक्स होगा मैं वहां पर पुट करूंगा 3x-2। ओके, तो जनाब इसको बनाते हैं। 6 3x-2 माइनस 3x-2 होल स्क्वायर। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18x-12, और इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 9x² माइनस के 2ab, तो ये हो जाएगा 6 to the 12x +4। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18x-12 माइनस 9x² प्लस के 12x-4। इसका मतलब जी एफ ऑफ एक्स एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है। वो आपके पास है माइनस के 16 और प्लस के 12 and 18 30x और माइनस के 9x²। अच्छा जी, अब मुझे ये शो करना है कि जो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, क्योंकि x² में नेगेटिव आया है तो जाहिर बात है ये उल्टा u बनेगा कुछ इस किस्म का। तो जो उसका वो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए, -9। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हमें सिर्फ इसको क्या करना होगा, कम्युनिटी स्क्वायर मेथड से कन्वर्ट करना होगा इसको। और अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, तो हम इजीली देख सकते हैं इसका आपके पास 9 होगा। तो जल्दी जल्दी से कन्वर्ट कर लेता हूं। मैं सब में से माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास बचेगा 9x² माइनस के 30x प्लस के 16। अब मैं 9 भी कॉमन ले सकता था, थोड़ा सा टेक्निकल आपके पास हो जाता वो, थोड़े से स्टेप ज्यादा हो जाते। अगर मैं इसको ऐसे बंद करूंगा, चले एक ही बात है। तो मैं इसका फार्मूला बना देता हूँ। a² अप टू ए की वैल्यू मेरे पास जो है वो है 3x। तो ये कितना हो गया मेरे पास 6x। तो 30 के लिए मुझे 5 चाहिए होगा। इसका मतलब b का 5 का स्क्वायर 25। अब मुझे इसको नेगेटिव भी पुट करना होगा, और ऑलरेडी +16 मौजूद है तो उसको मत भूलिएगा। ओके, अब ये फार्मूला बन गया मेरे पास, माइनस वैसे ही रखा मैंने, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 5 होल स्क्वायर। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। 25 में से 16 जाएंगे तो आपके पास -9 हो जाएंगे। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3x-5 होल स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर आपने मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस अपलोड किए हैं वहां पर आपने देखा है, ये वैल्यूज आपके पास इस ग्राफ की क्या होती है, वर्टेक्स की बाय की वैल्यू होती है। यानी अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा रफ स्केच में, तो ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट दे सकता है। अगर मैं इसमें 3 कॉमन ले लूं, तो अगर मैं इसमें 3 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा x-5/3 होल स्क्वायर। यानी अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखना चाहूं तो 3 कॉमन लूंगा स्क्वायर, तो वो 9 हो जाएगा। जो अंदर बचेगा हमारे पास x-5/3, क्योंकि जब 3 कॉमन लेंगे और कॉमन नहीं होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, होल स्क्वायर +9। तो जनाब ये जो इसका वर्टेक्स है वो 5/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, और 9, ये 9 आपके पास ये रहा। ये पॉइंट होगा आपके पास 5/3 अप्रोक्सीमेट में 9। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये डाउन साइड पे आएगा, और अगर ये डाउन साइड पे आएगा तो इसका मतलब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी फंक्शन की होगी वो आपके पास 9 होगी। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया यहाँ से कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 9 होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ये एक्चुअल ग्राफ इसका देख लीजिए। एक्चुअल ग्राफ में भी इसके पास
9 पे वैल्यू है, ये देख सकते हैं 9 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैंने रफ स्केच किया था। एक्चुअल ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास जो है, जो नेक्स्ट आपके पास है, वो आपके पास कह रहा है आप ऊपर वाला खत्म हो गया, अब इसकी बात कर रहा है, इसको फर्दर करने की बात कर रहा है। ओके, थोड़ा लेंथी सा बड़ा सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। कहता है फंक्शन एच इज डिफाइंड ऑन दिस वन, और इन वैल्यूज के लिए कर रहा है वो। ठीक है जी, एक्सप्रेस 3x माइनस इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x। और सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं फार्मूला बनाऊंगा इसमें। तो 2a की वैल्यू x से कंपेयर करेंगे तो 3 नजर आ रहा है मुझे। 3 का स्क्वायर ऐड करूंगा, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये क्वाड्रेटिक चैप्टर हमने बहुत तफसील से किए हैं। इसको फार्मूले बंद कर दूंगा, तो ये हो जाएगा x माइनस, इसमें माइनस है 3 होल स्क्वायर, और -9 हो जाएगा क्योंकि ये 3 इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, x-3 होल स्क्वायर प्लस 9। तो आपको एक रफ आइडिया आ चुका होगा इसकी प्लॉटिंग किस तरह की होगी। तो 3 कॉमा, अगर ये 3 पॉइंट है और ये 9 पॉइंट है, तो ये यहाँ पर होगा और ये डाउन साइड पे आएगा। तो ये होगा आपके पास 0.3, 9। अब क्योंकि उसने डोमेन इस फंक्शन को कहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 से बड़ी और 3 से के बराबर, तो फिर ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और ग्राफ का खाली ये वाला पोर्शन प्लॉट होगा, क्योंकि वो सिर्फ इस वैल्यू के लिए वर्किंग करने की बात कर रहा है। तो जनाब हमने ए बी सी की वैल्यू भी बता दी। अच्छा, यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास 9 है और बी की वैल्यू आपके पास 3 है। तो मैंने ए और बी की वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी फाइंड कर ली है। तो आप लिख सकते हैं ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 3 पॉजिटिव का। अब वो कह रहा है एच इनवर्स की फॉर्म बनाए। बिल्कुल जी, एच इनवर्स, क्योंकि ये 1 to 1 फंक्शन है, तो ये एच इनवर्स हो सकता है, इसका बनाया जा सकता है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली मैं एच ऑफ एक्स जो मैंने ऑलरेडी बनाया है, 9 - x-3 होल स्क्वायर, इसको मैं y कह दूंगा। और फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगा वेरिएबल, जो हम इनवर्स के लिए करते हुए आए हैं। जल्दी जल्दी से इसको इधर ले आऊंगा। 9 - x रेडिकल लगा दूंगा, तो जनाब ये हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल 9 - x, इन वहां शिफ्ट करूंगा। और मैं प्लस वाला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो राइट साइड वाले वैल्यूज के लिए ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये मेरा एच इनवर्स हो गया। ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम इसको क्यों पॉजिटिव वाला लेंगे, क्योंकि वो राइट साइड पे जा रहा है, इसी वजह से आपके पास ये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। ये आपके पास फंक्शन है जनाब, ये ग्राफ है। अब मैं ग्राफिकल एनालाइज करवा देता हूँ आपको, हालांकि क्वेश्चन की डिमांड नहीं, जस्ट दिखा रहा हूँ। ये वाला पोर्शन आपके पास ग्राफ का था, और जो मैंने इनवर्स फंक्शन निकाला है वो इसका ग्राफ ये रहा। इस पोर्शन को आप इग्नोर कर देंगे और आप देख सकेंगे ये रिलेशन आपके पास है। अगर ये 5, 0 है, तो ये ये जस्ट इसकी एनालिसिस से, क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी। जस्ट मैंने आपको इसको दिखाया है। अगर ये 6, 0 है, तो ये एग्जैक्टली 0, 6 होगा। इसका रिफ्लेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, जो मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट इस वजह से आपको आइडिया देता हूँ कि आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ग्राफिकल व्यूज इनके क्या होते हैं। ओके दोस्तों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।